बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 9.4 की बात करने लगे हैं। कल हमने पहले फर्स्ट 9 क्वेश्चन किए थे। आज ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हम चाहें तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, चाहें तो राइट हैंड साइड ले लें। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम राइट हैंड साइड लेने लगे हैं। तो कॉट थीटा जैसे जानते हैं कि ये होता है काज ओवर साइन और -1 और cos थीटा डिवाइडेड sin थीटा +1। तो हम इसका एलसीएम लेने लगे हैं। तो एलसीएम लेने से हमारे पास sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर sin थीटा आ जाएगा और बिल्कुल नीचे भी हमने यही बात कर लेंगे। तो अब आप देख लीजिएगा sin थीटा ये डिनोमिनेटर में आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो बाकी हमारे पास जो एक्सप्रेशन बची है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने लगे हैं। इसमें भी हमने अब लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। cot थीटा को एक्सपेंड कर लिया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं हमारे पास एलसीएम ऐसी वैल्यू जो आपके पास इन दोनों से आपके पास डिविजिबल हो। तो आपके पास 1 + cos थीटा डिवाइड हो गया। साइन थीटा को हमने इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड हो गया 1 + cos थीटा, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया और cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को हमने अलग कर दिया, चूँकि हम जानते हैं ये 1 होता है। तो 1 + cos थीटा, ये रकम और ये रकम आपस में क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। आपके पास जस्ट ये बाकी बचा 1 डिवाइडेड साइन थीटा और इसको हम कोसेकेंट थीटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दे रखा है। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो इसके लिए cot स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, कोटेंजेंट हमारे पास क्या होता है cos स्क्वायर डिवाइडेड साइन स्क्वायर थीटा, और हमने 1 + cot स्क्वायर थीटा को लिख लिया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ भी जानते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी जगह पे ये पुट कराया। अब इस रकम का ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, बीच में माइनस प्लस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रकम और इस रकम को देखें आपस में डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब हमने चूँकि प्रूव करके देना है कि ये 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी इसमें ये राइट हैंड साइड में cos की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो इसलिए हमने साइन स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिहाजा ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 2 टाइम हो जाएगा, हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। तो नंबर 13 में हम देख लीजिएगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है और इसको प्रूव करने के लिए 1 + cos थीटा को अपनी तरफ से ज़रब भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, और ये रकम हमारे पास प्रोडक्ट में 2 टाइम होगी, इसलिए पावर 2 दे दी है। और इसको देखिएगा 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 - cos स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अब ये नोमिनेटर भी स्क्वायर में है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में है, इसको हम एक स्क्वायर में ले आते हैं और हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन, और आपके पास cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन, और ये बन जाएगा कोसेकेंट, ये बन जाएगा कोटेंजेंट, और इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जा रहे हैं। इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है। हम ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड जानते हैं हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई cos होता है और 10 को लिख सकते हैं, लिहाजा हम इसका एलसीएम लेने से, और ये हमारे पास पावर जो है नोमिनेटर की भी है, ये पावर डिनोमिनेटर की भी है, और 1 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा को हमने फैक्टराइज कर दिया 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा, और इसको भी हमने 2 टाइम में लिख दिया। एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचेगा वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 पे जा रहे हैं। ये हमारे पास ये हमारे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है 2 tan थीटा, इसको हमने एक्सपेंड कर लेते हैं। 10 को हम 1 + tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ जी, क्या जी, सीकेंट स्क्वायर हम लिख सकते हैं हमारे पास, तो हमने ये लिख दिया है। अब हम जो है सीकेंट स्क्वायर को अलग कर दिया और हम 10 को लिख सकते हैं साइन डिवाइडेड बाई cos, और cos की पावर ये 1 है, ये cos की पावर 2 है। कैंसिल होने के बाद ये रकम हमारे पास बच जाती है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे जा रहे हैं। 16 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया है
इस रकम से खुद मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, काज स्क्वायर थीटा। और ये पावर, ये काज पहले से 1 हमारे पास मौजूद है, लिहाजा ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है, कैंसिल होकर काज आ गया। यही हमारे पास प्रूव हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन करने लगे हमारे पास। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है और टेन को लिख सकते हैं साइन डिवाइड बाई काज, और कॉड को लिख सकते हैं काज डिवाइड बाई साइन। तो इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, काज को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है जो कि 1 की इक्वल होती है हमारे पास। ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन स्क्वायर में है, लिहाजा 1 डिवाइडेड कॉस सीकेंट, 1 डिवाइडेड साइन कोसेकेंट, और ये पावर हमने इसको भी दे दी और इसको भी दे दी। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है कल इसे हम मुकम्मल करेंगे। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।